इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूँ दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता, ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे